मैं पिछले 12 सालों से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लोग अभी भी रिपीटेड टास्क में फंसे हुए हैं, लेकिन वो अपने काम में अभी भी एआई को यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे एआई टूल के बारे में समझने वाले हैं और देखने वाले हैं जो आपके काम को ऑटोमेट करेगा, और ना सिर्फ ऑटोमेट करेगा, वो आपके काम को एक्यूरेसी के साथ भी करेगा। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि कैसे जो भी इनवॉइसेस आपको पीडीएफ में मिलते हैं वो इनवॉइसेस आप सीधा टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम समझने वाले हैं पीडीएफ टू टैली ट्रांजैक्शन डायरेक्टली इंपोर्ट, और ये होगा एक एआई सॉफ्टवेयर सुवीत की मदद से। सो अगर आप इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, अपने काम को ऑटोमेट करना चाहते हैं, सो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं विजय जिने और स्वागत करता हूं आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। लीजिए दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कंपनी ओपन करके रखी हुई है जो है मेरी एपेक्स लिमिटेड। अब इस कंपनी में मैं आपको एक मैजिक करके दिखाने वाला हूं, और ये मैजिक है इस पीडीएफ को। यहाँ पे आप देखिए, आपके सामने मैंने एक पीडीएफ रखा हुआ है। इस पीडीएफ को सीधा मैं टैली में एक ट्रांजैक्शन के तौर पे बुक करने वाला हूं। अब इस पीडीएफ में आप देखिए, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टॉक आइटम दिख रहे हैं ना, लगभग 8 अलग अलग स्टॉक आइटम है। इसके साथ में ये पार्टी हमारी अवेलेबल है, जीएसटी यहाँ पे चार्ज है, मतलब सब कुछ जो बिल में होता है वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और इस पीडीएफ को मैं सीधा टैली में ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये कैसे होगा? सो इसे करने के लिए हमें सबसे पहले आ जाना है एआई प्लेटफॉर्म पे, जो है हमारा suveet.io का ये प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या जो डेटा मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूं वो डेटा सिक्योर मेरे लिए है भी या नहीं। सो इसे प्रूफ करने के लिए सुवीत हमें यहाँ पे देखिए कुछ लिंक्स दे देता है, कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स दे देता है। मैंने यहाँ पे सारी वेबसाइट्स ओपन करके रखी हुई है। जो पहली वेबसाइट है हमारी वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना। आप खुद वहां पे लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। दूसरी वेबसाइट की लिंक है हमारे लिए ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर, और तीसरी वेबसाइट है हमारी वो है बॉम्बे चार्ट अकाउंटेंट सोसाइटी। तो इन तीनों वेबसाइट जो है वो सुवीत पे ट्रस्ट करती है डेटा सिक्योरिटी के लिए। अगर इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म सुवीत के साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको डेटा से रिलेटेड कोई इशू होना चाहिए। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। अब हमारा मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन मेरा पार्टीज के साथ में होता है, और जो ट्रांजैक्शन के बिल्स वो पार्टी मुझे ईमेल के थ्रू भेजती है, उस ईमेल को अब मुझे टैली में चढ़ा के देखना है। तो कैसे होगा ये? सो इसके लिए आप सिंपली सुवीत पे आइए, और यहाँ पे देखिए आपको साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका सुवीत यहाँ पे खुल जाएगा। अब सुवीत खुलने के बाद आपको सबसे पहले आपके टैली में आना है। यहाँ पे आप देखिए हमारा टैली जो है, और इस टैली में जो हमारी कंपनी है एपेक्स लिमिटेड, ये ओपन होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आपको डेटा शिफ्ट करना है वो कंपनी ओपन होनी चाहिए। साथ ही में सुवीत की तरफ से हमें कनेक्टर मिल जाता है जो आपका ओपन होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैंने जो एपेक्स हमारी कंपनी है उसको यहाँ पे मैंने ऐड भी करके रखा हुआ है। यहाँ पे जस्ट हम सिंक मास्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो जो भी मैंने लेजर्स बना के रखे हुए हैं वो सारे के सारे सुवीत के साथ कनेक्ट होने चाहिए। तो इस प्रोसेस को होने में 1 से 2 मिनट लग जाता है, डिपेंड ऑन इंटरनेट स्पीड। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो ये सारा काम कुछ सेकेंड्स में हो जाएगा। तो मैंने कुछ 5-6 लेजर्स और 5-6 स्टॉक आइटम बना के रखे हुए, तो फटाफट इन्हें सिंक होने देते हैं, और जैसे ही ये सिंक हो जाएगा मैं आपको सीधा उस इनवॉइस को टैली में ऐड करके दिखाऊंगा। तो इसे सिंक होने देते हैं, तब तक हम जरा सुवीत की वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम इस पे आ चुके हैं, वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे देखिए क्लाइंट्स का ऑप्शन दिख रहा है, मैं मल्टीपल क्लाइंट्स यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे डेटा एंट्री वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। जैसे मैं डेटा एंट्री वाले ऑप्शन पे आऊँगा, यहाँ पे आप मेरी कंपनी देख सकते हैं, और यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे बैंकिंग के ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, मल्टीपल चीज़ें। यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। जो फीचर आपको वहाँ पे दिख रहे थे सेम फीचर हमें दिखेंगे यहाँ पे, जिसमें से मुझे परचेस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है ना। अभी मुझे क्या करना है, मेरा परचेस ट्रांजेक्शन यहाँ पे इंपोर्ट करना है।
सो मैं परचेस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं परचेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने जो है वो परचेस ट्रांज़ैक्शन को इम्पोर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, हम चाहे तो यहीं से बिल को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो किसी पीडीएफ को या जेपीजी को हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए हमें मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं, है ना? परचेस की इमेज को, परचेस रिटर्न की इमेज को, एक्सेल को, है ना? एक्सेल की फॉर्मेट को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं फिलहाल इमेज को अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, तो हम यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक छोटा-सा बॉक्स खुल गया है जो कह रहा है कि आप अपनी इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करिए। और नीचे कुछ 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट दे दिए हैं हमें कि आप जो है वो एट अ टाइम 10 इनवॉइसेस ऐड कर सकते हैं और उस इनवॉइस की साइज़ 5 एमबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपली हम यहाँ पे अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैं एपेक्स वाले इस इनवॉइस को ओपन करता हूँ, आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, है ना? ये वाला देखिए, एपेक्स नाम का हमारा इनवॉइस है। इस इनवॉइस को हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, जस्ट क्लिक। ये देखिए अपलोड हो गया, अटैच्ड हो गया यहाँ पे। जस्ट आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये डेटा जो है अभी सुवीत में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और मुझे लगता है मेरे सारे मास्टर्स भी सिंक यहाँ पे हो चुके हैं। तो जो भी मेरा टैली में लेजर्स है वो सारे अभी मुझे सुवीत में दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाते हैं हम सुवीत पे। डेटा हमारा यहाँ पे अपलोड हो रहा है ना? हमें 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है या डिपेंड, मेरा इंटरनेट थोड़ा अच्छा खासा है तो ये फटाफट काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। योर फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली और यहाँ पे हमारे पास अपनी फाइल भी आ चुकी है। जैसे मैं इस फाइल पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं इस तरफ जहाँ पे आपको ये डॉट डॉट दिख रहा है, इस तरफ मुझे अपने जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रीव्यू भी देखने के लिए मिलेगा और उससे रिलेटेड जो मेरा डेटा यहाँ पे है वो भी यहाँ पे फैच हो जाएगा। ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट है विजय फर्नीचर का और एपेक्स कंपनी का, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही में यहाँ पे देखिए आपको जो हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे दिख रही है। जैसे स्टॉक आइटम के नाम हमारे सारे यहाँ पे आ चुके हैं। हम कौन से लेजर में ये ट्रांजैक्शन जाएगा, तो परचेस में जाएगा ऑब्वियसली। हमारे इनवॉइस का नंबर क्या है, डेट क्या है, जीएसटी डिटेल क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। बस पार्टी हमें सिलेक्शन का ऑप्शन दे दिया है क्योंकि मल्टीपल पार्टीज होती है, तो हमें ये देखना है कि हमारी पार्टी यहाँ पे दिख रही है या नहीं दिख रही। तो देखिए एपेक्स नाम की पार्टी जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एपेक्स नाम की पार्टी है, लेकिन मेरे टैली में मैंने एपेक्स नाम की पार्टी यहाँ पे क्रिएट नहीं की थी। हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए लेजर में आते हैं, यहाँ पे मैंने राहुल शर्मा नाम की पार्टी यहाँ पे क्रिएट की थी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहीं से एक नई पार्टी क्रिएट करूंगा जो हमारी कंपनी का नाम रहेगा। हम जीएसटी नंबर को हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे मैं करता हूँ एपेक्स, एपेक्स लिमिटेड, है ना? मैं जानबूझ के आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारा स्टेट है महाराष्ट्र, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र मेंशन कर देता हूँ। हम यहाँ पे महाराष्ट्र लिखते हैं। बाकी कोई डिटेल मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, है ना? हम एज़ इट इज़ इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ब्लैंक करते हैं पूरा, दैट्स इट। और हम इसे ऐड करते हैं। तो मेरी पार्टी यहाँ पे अभी क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए एपेक्स आ गई, परचेज का लेजर मेरा यहाँ पे आ गया, सारी डिटेल यहाँ पे अपने आप आ गई। इवन मैंने एक स्टॉक आइटम भी क्रिएट नहीं किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस में हमने टोटल 8 स्टॉक आइटम रखे हुए हैं और एक स्टॉक आइटम मैंने मेरे टैली जो है उसमें क्रिएट नहीं किया था। तो यहीं पे आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाती हैं। बस आपको यहाँ पे कुछ एचएसएन और बेसिक इन्फॉर्मेशन फुलफिल करनी है। तो एचएसएन क्या है मेरा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इनवॉइस पे आते हैं। एचएसएन है हमारा 9403, ठीक है, और रेट है इसका 24,000। हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैं एचएसएन में लिखता हूँ 9403, ठीक है, और ये हमारा टैक्सेबल है और यहाँ पे इस पर टैक्स जो लगेगा वो 18% का लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। और ओके करते हैं। जैसे आप ओके करेंगे आपका स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब स्टॉक आइटम क्रिएट होने के बाद अब हमें बस वैल्यू को मैच करना है। तो हमारी इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे, यहीं पे आपको दिख रहा है 1,67,000, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है। मे बी मेरा फोटोग्राफ वहाँ पे आ रहा होगा, तो मैं अपने फेस को यहाँ से 2 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,67,000। साथ ही में यहाँ पे आपको जीएसटी के भी ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे मेरा इनवॉइस पे जीएसटी है 15,030 रुपए का, और यहाँ पे जो कैप्चर्ड हुआ है वो हुआ है 12,780 रुपए का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक स्टॉक आइटम जो है मैंने यहाँ पे बाद में ऐड किया, इसलिए ये ऑटो कैलकुलेशन में नहीं आया। तो आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे कितना टैक्स चाहिए? 15,030 रुपए का। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ हमारे आईजीएसटी और सॉरी सीजीएसटी और एचजीएसटी में दोनों जगह पे हमें इस वैल्यू को मेंशन करनी है। अब आप चेक कर सकते हैं आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 1,79,060 रुपीज का, और सेम वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको 1,97,060 रुपीज का। तो सारा डिटेल हमारा यहाँ पे जो है वो आ जाता है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको सेव एंड सिंक वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सुविध का जो कनेक्टर है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सुविध का हमारा कनेक्टर है ये हमारे ट्रांजैक्शन को हमारे टैली में शिफ्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखिए पुशिंग टैली एंट्री एंड लेजर, ठीक है। हमने एक लेजर बनाया था और हमने एक स्टॉक आइटम भी बनाया था, वो सब कुछ यहाँ पे पुश होगा, टैली में पहुँच जाएगा और हमारी एंट्री भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। मतलब इतना सिंपल है कि अब अगर आपको ईमेल्स पे मल्टीपल इनवॉइसेस आते हैं तो आपको उनको एक एक करके डाउनलोड करके प्रिंट करके एंटर करने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा उस इनवॉइस को डाउनलोड करिए, सुविध में ऐड करिए और सुविध आपकी डेटा एंट्री को एकदम ईजी कर देगा। ये देखिए हम बात कर रहे हैं, हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया। मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे टैली में आ जाते हैं, है ना। मैं टैली आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रांजैक्शन मेरा हो चुका है। हम डे बुक में आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरा ट्रांजैक्शन है ये मेरे पास आ चुका है, और वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं। 1,67,000 का मेरा जो टोटल वैल्यू था वो है, और मेरा जो इनवॉइस वैल्यू है वो है 1,97,060। मैं आपको एक बार बिल पे दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल, ये सब कुछ प्रोसेस जो है वो आपके सामने हुआ है। तो जल्द से जल्द सुविध को डाउनलोड करिए और अपने अकाउंटिंग के काम को ऑटोमेट करिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही में अपने बिजनेस में सुविध को जरूर यूज करिए, क्योंकि सुविध आपके काम की स्पीड को बढ़ा देता है। तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय।